हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी जो चर्चा हम करने वाले हैं वो दो मुद्दे पे करेंगे। सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो आपको चर्चा होगी बीपीएससी 67, ठीक है, बीपीएससी 67 के संदर्भ में। और इसमें जो है कि अभी जो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उसमें सही दिशा से तैयारी कैसे संभव है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी मुद्दे चर्चा के विषय रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से, वो आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए उन मुद्दों पर आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग पॉलिटिसाइज आंसर दे रहे हैं, राजनीतिकरण कर दे रहे हैं मुद्दों का। तो वैसे में एक प्रशासक से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि आप जो है कि कोई भी उत्तर देते समय किसी खास विचारधारा से जुड़कर आप उस उत्तर को दें, ठीक है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, जैसे कि राहुल गांधी का यात्रा का मुद्दा हो, भारत जोड़ो यात्रा, या फिर आपको नई संसद भवन का जो मुद्दा है, महिला आरक्षण बिल विधेयक जो पास हुआ इसका मुद्दा है, मणिपुर प्रकरण का मुद्दा है, बालासोर घटना के मुद्दा है, समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, ठीक है, मीडिया ट्रायल का जो मुद्दा है, इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर का जो मुद्दा है। तो ये सभी मुद्दे जो हैं, जो चर्चा के मुद्दे रहे हैं, चाहे साइबर क्राइम का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि भारत की बढ़ती साख के संदर्भ में प्रश्न अगर पूछा जाए, तो हर एक जगह पर एक प्रशासक को जो है बीपीएससी खोजने का प्रयास करता है कि आप में प्रशासनिक स्किल है या नहीं। तो क्वेश्चन का जो उत्तर आप दे रहे हैं उस समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि मौका देकर हम इंटरव्यू की अच्छी तैयारी कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। आपको हर एक मुद्दे पर अच्छे ढंग से विचार करना होगा, सोचना होगा। और अगर आप व्यवहारिक रूप से अच्छे उत्तर दे पाएंगे प्रशासनिक प्रश्न के, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे ढंग से आपको कवर अप करना होगा। आप बहुत सारे लोग पहले पीटी में लगे हुए थे, तो अभी जो है आप लोगों के पास समय है और हम लोगों के पास जो चीज़ें करवाई गई है उसमें हर एक मुद्दे पे आपको करेंट का पोर्शन कवर कराया गया है। उसके बाद फिर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो हो सकते हैं, एसडीएम के रूप में आप पहले दिन क्या कीजिएगा, एसडीएम है, कोई सांप्रदायिक घटना घट गई आपके इलाके में, आप क्या कीजिएगा। एसडीएम के तौर पे अगर आपको वरिष्ठ अधिकारी आपको पर दबाव बना रहे हैं कोई गलत कार्य करने के लिए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन हैं जिसको किया जाता है और उसका कैसे व्यवस्थित उत्तर दिया जाए, इस पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए इंटरव्यू आपको मौका मिला है। आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी में बदलते प्रारूप में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो जो मौका मिला है उसको अच्छे ढंग से भुनाइए, प्रयास कीजिए। अच्छी सीटें हैं, एसडीएम की सीटें हैं, डीवाईएसपी की सीटें हैं, तो बेहतर स्कोर इंटरव्यू में ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए आपको अच्छे ढंग से, जो लोग तैयार नहीं कर पाए हैं करेंट के मुद्दे पे व्यवस्थित उत्तर, वो क्लास से जुड़ के फिर मॉक इंटरव्यू दे के आप अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे या फिर 8709537366 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट की, बीपीएससी 69 पीटी कटअप के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि सर 69 पीटी के संदर्भ में आपकी चर्चा जो है परीक्षा के तुरंत बाद जो है आ जाती थी, इस बार क्यों नहीं आया। क्या कारण रहा कि बीपीएससी 69 पे आपने विश्लेषण नहीं किया। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं एक बात आपको बता दूं, जितने भी विश्लेषण किए जा रहे हैं, हवाई विश्लेषण, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई तार्किकता उसमें नहीं है। स्कोर कटअप जो तय होता है वो छात्रों के बीच से तय होता है। 90 चला जाएगा, 95 चला जाएगा, 85 चला जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन का जो स्तर है, जिस तरह से बदलते परिवेश में परीक्षा ली गई, साफ़ सुथरे वातावरण में परीक्षा ली गई, और सबसे जो अहम मुद्दा है
प्रश्न के पैटर्न में बदलाव, ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं। करेंट के जो 30 क्वेश्चन होते थे, बच्चे उसमें 23-24 क्वेश्चन आसानी से कर लेते थे। इस बार स्थितियां अनुकूल नहीं। साइंस का भी वही मिला जुला हाल रहता था। साइंस में भी स्थितियां उस अनुकूल नहीं है। साइंस में भी बच्चे स्कोर अच्छे ढंग से नहीं कर पाए हैं। और फिर जो प्रारूप बदला है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी चैलेंज बढ़ा है। और ऐसे में छात्र वहाँ एग्ज़ाम हॉल में मानसिक रूप से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सैकड़ों लोगों से मैं फीडबैक ले चुका हूँ कि क्या स्थितियाँ बनी, और वो छात्र हैं जो कि पहले सफल हो चुके हैं या फिर पीटी हर एक बार क्वालिफाई करते हैं, उनका ये फीडबैक है। और जो नए बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हम स्कोर किए हैं, तो ये संभव नहीं है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको देखकर ये नहीं लगता है कि वो बेहतर स्थिति में होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कटअप का एनालिसिस जो हो रहा है उसमें बहुत सारी अभी खामियां हैं। उसमें 2-3 मानकों पे जो विश्लेषण कर रहे लोग हैं उनको सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत संस्थानों पे विश्वास करते हैं कि हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, और चूँकि बीपीएससी में समय कम है, मेंस के बीच जो है कि मेंस में आपको समय कम दिया गया है, तो उनको टेस्ट सीरीज भी लगाना होगा। क्लास का तो कोई औचित्य नहीं है कि मेरे क्लास को आप देख लीजिए, मैंने वीडियो करा रखा है, 2 महीना अंधाधुंध तैयारी चलेगा, कोई औचित्य इन चीज़ों का नहीं। उससे अच्छा है कि आप मार्केट से घटना चक्र लीजिए और उसको पढ़ के लिख लीजिए मेंस, ठीक है। 2 महीना में पढ़ा दूंगा और पढ़ते रहूँगा, और फिर आप क्या लिखिएगा वो तो बात ही अलग है। तो इसलिए कोचिंग संस्थान का एक जो भूमिका है वो मार्गदर्शन का ही है। बहुत सारा जो है वहाँ जादू नहीं चलने वाला है कि आप वहाँ बहुत अच्छे चीज़ें पढ़ लेंगे और बहुत अच्छा आप लिख लेंगे। मेहनती छात्र खुद भी पढ़कर टेस्ट सीरीज देकर सिलेक्शन पाते हैं। मैं कोचिंग संस्थान चलाने के बावजूद भी इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि कोचिंग संस्थान से जो पढ़कर जो सिलेक्शन लेने वालों को रेशियो है उनसे कहीं ज़्यादा मेहनती छात्रों का रेशियो है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें जो कही जाती है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, तो इसमें आप लोगों को भी एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी नंबर बात, ये जो कटअप मैं जारी कर रहा हूँ इसमें कहीं से भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना कटअप स्कोर आ जाता है तो आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये सिर्फ कटअप है। और ये कटअप जो है आप लोगों के लिए इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए अगर इतना स्कोर आ रहा है तो, मेरे समझ से, ठीक है, स्पष्ट तौर पे। और आपका स्वैच्छिक इच्छा है कि आप हमारे संस्थान से जुड़ें तो आप जुड़ सकते हैं, वो आपका स्वैच्छिक इच्छा होना चाहिए। क्योंकि ऑडिटर में बीपीएससी 67 में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि मेंस टेस्ट सीरीज से क्वालिफाई किए हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों का टेस्ट सीरीज काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होता है और कॉपियों का मूल्यांकन अच्छे ढंग से किया जाता है। गाइडलाइन आजकल बहुत ज़रूरी है, मार्गदर्शन बेहतर हो तो सफलता आसानी से मिल सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्लास के लिए जो है ग्लैमर जो दिखाया जाता है कि मेरे यहाँ ये हो जाएगा, अब पीटी में आप देख ही रहे होंगे स्थितियाँ क्या रही है, तो उससे आप आकलन भी लगा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा उसको लेकर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेक्शन कैसे पाया जाता है। अच्छे छात्र को पता ही होता है कि सिलेक्शन कैसे मिलता है, ठीक है। तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा मैं बोलने में विश्वास नहीं करता हूं इन मुद्दों पर। सबसे पहली बात है कि कटअप जो है जो मार्केट में आया है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे संस्थान के द्वारा जो कटअप दिया गया उसके बाद छात्र परेशान हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है, सर किन्हीं मित्रों का इतना स्कोर नहीं है, कैसे इतना कटअप चला जाएगा। तो मैं इसी कारण ये बोल रहा हूँ कि आप इतने दक्ष कोचिंग संस्थान जिनको मानते हैं उनके द्वारा कटअप जारी कर दिया जाता है 1-2 घंटे में, और इस तरह से माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जो लोग
मतलब बेहतर किए हैं, वो भी तैयारी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार ना हो। तो ये जो स्थितियां बनी हैं ये छात्रों के लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। प्रश्न काफ़ी कठिन थे और जटिलता का जो स्तर है वो बीपीएससी के अध्याय में हमें नहीं लगता कि इससे कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन काफ़ी जटिल प्रवृत्ति के, साइंस के भी जटिल प्रवृत्ति के, करेंट का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी जटिल प्रवृत्ति के हैं, पुराने क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी भी जटिल प्रवृत्ति के क्वेश्चन हैं। तो अगर इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं भी होता, मेरा जो आकलन है, तो कट ऑफ 90 पहुँचने में हालत ख़राब होता। नहीं भी होता तो भी, और यहाँ 1/3 निगेटिव है। मतलब कोई बच्चा अगर 150 अटैम्प्ट ले लेता है तो 90 करने में हालत ख़राब है उसका। तो आप माइनस उसमें कर दीजिए 60-70 के करीब पहुंचता है। अब यहाँ पर बात है कि बच्चा पूरा अटैम्प्ट क्यों लेगा, जब निगेटिव मार्किंग पहले ही बता दिया गया है। तो आप अगर चालाकी भी करते हैं, अच्छे ढंग से आप व्यवस्थित रूप से सारे जो मापदंड हैं उसको फॉलो करेंगे, तो 75 क्वेश्चन एक अच्छा मानक हो सकता है इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन के लिए। ठीक है। मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूँ। मेरे समझ से जो कट ऑफ होना चाहिए जनरल मेल का, वो 72 से 76 नंबर रह सकता है। दूसरी नंबर बात, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल मेल के लिए जो कट ऑफ है वो 70 से 73, ठीक है, 70 से 73 अंक रह सकता है। एससी के लिए 70 रह सकता है, और एसटी के लिए चूँकि उनकी संख्या मात्र 1% ही रिजल्ट दिया जाता है, और इनका कट ऑफ जो है बीसी के आसपास ही रह जाता है। बीसी या फिर आपको ऊपर भी एक आध नंबर कभी कभी चल जाता है। तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 73 से 74 रह सकता है। ये जनरल, ये मेल की बात हम कर रहे हैं। मेल में जनरल का हम बता रहे हैं आपको 72 से 76। अब बहुत सारे चीज़ें होगी मार्केट में कि ऐसा कट ऑफ कैसे आ गया, आश्चर्यजनक कट ऑफ है। मैं आपको बता दूं ये आश्चर्यजनक कट ऑफ नहीं है, ये प्रश्न के अनुसार कट ऑफ है। ठीक है, और आने दीजिए, आंसर की अभी आएगा, आपको 1-2 दिनों में आंसर की आने वाला है। सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो और भी लोग प्रश्न उठाएंगे कि इस पर टिप्पणी की जा रही है बहुत ज़्यादा। मैं पिछले बार से जितने बार कट ऑफ जारी किया हूँ उसमें से एक बार 66 में, फिर 67 में आश्चर्यजनक थोड़ा सा कट ऑफ गया था। सारे लोगों का कट ऑफ एनालिसिस धराशायी हुआ था। उससे पहले आपको काफ़ी सटीक कट ऑफ आपको 53 से 55 से ही जारी हो रहा है। उसके बाद भी जो कट ऑफ जारी किए गए पिछले बार भी वही कट ऑफ रहा जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था। तो इसलिए कट ऑफ को लेकर जो प्रश्न के स्तर हैं और वर्तमान समझ मुद्दों की जिनके पास है, जो वास्तविक रूप से चीज़ों को समझते हैं और जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि कुछ लेना देना ही नहीं है, कट ऑफ जारी कर देना है। तो इन चीज़ों से छात्रों को निगेटिव प्रभाव इसका पड़ता है, ये काफ़ी निगेटिव शैली को उत्पन्न करती है। इसलिए आप लोग इसके जो पैटर्न है इसको आपको समझना चाहिए कि कट ऑफ जो जारी किया जा रहा है उनका स्तर क्या है, वो कैसे लोग हैं जो कि कट ऑफ जारी कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम जनरल फीमेल के लिए कट ऑफ जारी कर रहे हैं कि क्या हो सकता है फीमेल के लिए। मुझे जो लगता है जनरल फीमेल के लिए 70 से 73 क्वेश्चन, बीसी के लिए 70 से 71 क्वेश्चन, बीसीएल के लिए 70 क्वेश्चन। मतलब कि आपको अगर आपका 70 स्कोर आ रहा है बीसीएल में तो संभावना है। ईबीसी ईडब्ल्यूएस 70 से 72 क्वेश्चन, एससी के लिए 67 से 69 क्वेश्चन, और एसटी के लिए जो फीमेल एसटी हैं उनके लिए 70 नंबर। फिर से फीमेल के लिए एक बार चर्चा कर देते हैं। फीमेल में आपको 70 से 73 जनरल फीमेल,
BC फीमेल के लिए 70 से 71, BCL 70, EBC और EWS फीमेल के लिए 70 से 72, SC फीमेल के लिए 67 से 69 और ST के लिए फीमेल के लिए 70। यही कटअप विश्लेषण था और आप लोग जो मूल्यांकन कर रहे होंगे, जो सही मायने में परीक्षा दिए हैं, वो समझ रहे होंगे कि स्थितियां क्या रही है। ऐसा इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों के बीच एक बातचीत हो, सार्थक बातचीत इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग निराश थे, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि कटअप सर क्या होगा, आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि वीडियो हवाई मैं नहीं बनाता हूँ। चीज़ों की सर्वेक्षण करके, हर एक पहलू को देखकर, क्वेश्चन के क्वालिटी को देखकर, छात्रों का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम हॉल में जो है क्वेश्चन सोल्व करने की शैली अलग होती है। और फिर जहाँ तक बात है यूपीएससी के छात्र क्या इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए, यूपीएससी के भी जो छात्र होते हैं वो पीसीएस का जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी आपको स्पीडी पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, पीडी पढ़ने लग जाते हैं। तो उनका भी पैटर्न यूपीएससी के अनुकूल नहीं रहता है जब वो बीपीएससी में बैठते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका नहीं पड़ने वाला है। दूसरी नंबर बात, आप यूपीएससी का ही कटअप कितना जाता है आप लोग भी जान रहे हैं। 76 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन, यही कटअप रहता है ना। तो फिर वहाँ 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में बार बार लोग देख रहे हैं। अब यहाँ 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आसान है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कटअप बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। कुछ क्वेश्चन आसान तो यूपीएससी में भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन की संख्या 150 और वहाँ 50% से नीचे कटअप जा रहा है। तो यहाँ 50% से ऊपर कटअप संभावना बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग काफ़ी हद तक प्रभाव डालेगा, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। इसलिए आप लोग सजग रहें, तैयारी को नई दिशा देने के लिए आप लोग लग जाएं। और निश्चित रूप से जल्द ही हम लोगों का टेस्ट सीरीज आपको आने वाला है 1 से 2 दिनों में, जो आपको अच्छे ढंग से कॉपी का मूल्यांकन और फिर आपको अच्छे क्वेश्चन का स्तर, ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर पाएँ। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि निबंध के लिए स्पेशल, क्योंकि निबंध जो जुड़ा है वो आपको निर्णायक कड़ी होने वाला है, डीआई भी निर्णायक कड़ी होने वाला है। तो इसके लिए क्लास की सुविधा आपको डीआई के लिए स्पष्ट तौर पे उपलब्ध रहेगी। एसे के लिए ये सुविधा रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर हम 2-3 दिनों में स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू का काफ़ी प्रेशर हम लोगों पे है। 67 में जो लोग एडमिशन लिए हैं उनका इंटरव्यू सही समय पे आयोजित हो, सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जाए, इस पर हम लोगों का फोकस चल रहा है। तो अभी हम उस पे जो है कि स्पष्ट तौर पे आपको बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिनों में स्थिति हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि क्या इसमें रह सकता है, क्या क्या आपको कोर्स। अब बहुत ज़्यादा कोर्स का इसमें नहीं जाइएगा कि हम क्लास कर लेते हैं, क्लास का तो कोई औचित्य है ही नहीं। बीपीएससी 69 के लिए 2 महीने में क्लास कर लीजिए, 6 टीचर पढ़ाएंगे, क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का। 6 टीचर पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में सारा चीज़ चला जाएगा। उससे अच्छा है कि आप बाज़ार से ही पुस्तक लीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, अभ्यास और क्वेश्चन का गुणवत्ता होना चाहिए, ठीक है। मेंस टेस्ट लेखन में गुणवत्ता की काफ़ी आवश्यकता है। मूल्यांकन जो लोग कर रहे हों वो लोग भी योग्य हों, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद। और कटअप को लेकर विशेष तौर पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कटअप इस बार का जो है आपको पहले से काफ़ी कम रहने वाला है। 80+ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसको तो बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पे हम कह देते हैं कि इस क्वेश्चन में 80+ जाने की कोई भी संभावना नहीं है। रीज़न स्पष्ट है कि आपको यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे इंडिया के लोग उसको भरते हैं, और उसमें जो है कि कटअप आपको 46 जा रहा है, 47 जा रहा है। और 100 यहाँ 150 क्वेश्चन पढ़ना भी, बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे 20 से 25 क्वेश्चन सर हम पढ़ ही नहीं पाए, क्या है।
तो काफ़ी चैलेंजिंग पेपर है। और पेपर में ये नहीं कि पुराने पैटर्न पे कटअप ये गया, इसके आधार पे अब बच्चे पढ़ने वाले हो गए, ये सब चीज़ें नहीं होती है। बच्चे जो हैं एक अप्रोच पे तैयारी करते हैं, जैसी परीक्षा का वातावरण होता है उसके अनुकूल वो तैयारी करते हैं। लेकिन पैटर्न में जो बदलाव है, एकाएक साइंस के क्वेश्चन अलग प्रवृत्ति के आ गए, करेंट के क्वेश्चन अलग प्रवृत्ति के आ गए, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो नवीन प्रवृत्ति के लिए हुए हैं। तो ये सभी जो फैक्टर है वो कटअप को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग जो बीपीएससी 67 के लोग हैं वो लोग इंटरव्यू को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि इंटरव्यू आप लोगों के लिए निर्णायक कड़ी होने वाली है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।